हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को परसेंटेज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन से डेटा निकालेंगे। कह रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य कितना है, 50,000 रुपये है। तो स्कूटर का प्राइस यहाँ पर कितना है, कितना दिया गया है, 50,000 रुपये यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। तो यहाँ पर कमी कितने की आ रही है? कमी यहाँ पर आ रही है 12% की। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर यहाँ पर सेकेंडों में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो 2 वर्ष बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा, स्कूटर का प्राइस कितना आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे पहले इसका मूल्य कितना था, 50,000 रुपये। तो यहाँ पर हम रखेंगे 50,000 रुपये। अब मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा है कि हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। तो यहाँ पर टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। तो 100 में हम 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 88%। तो 88% को हम लिख सकते हैं 88/100 मल्टीप्लाई। अब दूसरे वर्ष में भी 12% की कमी आएगी तो 100 में हम 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 88%। तो 88% को हम लिख सकते हैं 88/100। इसी को हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस दोनों 0 से ये दोनों जो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 में 88 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 88 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5 × 88 अब इसी का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 38,720। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 38,720 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पर जन्म है तो जन्म में क्या होता है, वृद्धि होता है, और मृत्यु रहेगा तो मृत्यु में क्या होता है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो कमी आती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, सेम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया और 35% भोजन पर व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजेश की इनकम कितनी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम मानेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे कि राजेश की इनकम कितनी है। माना यहाँ पर राजेश की इनकम कितनी है, तो राजेश की इनकम कितनी है, 100% है। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं आगे दिया गया है कि 15% कहाँ पर खर्च करता है, मकान के किराए पर। तो यहाँ पर मकान के किराए पर कितना खर्च कर रहा है, 15%। और आगे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि 35% भोजन पर। तो यहाँ पर भोजन पर कितना कर रहा है, तो 35%। और आगे कह रहा है कि 20% बच्चों की शिक्षा पर। तो 20% कहाँ खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, एजुकेशन पर।
अब इतना खर्च कर रहा है तो यहाँ पर लास्ट में उसकी सेविंग कितनी हो रही है, कितना बचा रहा है। तो 100% में से 15% कहाँ खर्च कर रहा है, मकान के किराए पर, 35% भोजन पर, 20% शिक्षा पर। तो उसके पास बचेगा कितना, 15 और 35 कितना हो जाएगा 50 और 20 कितना हो जाएगा 70। तो वह 100 में 70% खर्च कर दे रहा है तो उसके पास बचेगा कितना, 100 में हम 70% घटाएंगे तो कितना बचेगा 30%। तो वह बचा कितना रहा है, तो 30% वह बचा रहा है। प्रतिशत में कितना बचा रहा है, 30%। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया उसकी बचत कितनी है, 2250 है। तो यहाँ पर 30% किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 30% हो जाएगा 2250 के बराबर। तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 2250 बटे 30 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से 3 7 21, 3 5 15, 1% किसके बराबर है, 75 के बराबर है। अब कह रहा है कि राजेश की इनकम कितनी है, तो राजेश की इनकम कितनी है, 100% है। तो यहाँ पर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, 75 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 75 गुणे 100 कितना आ गया 7500 रुपये। तो राजेश की इनकम कितनी हो गई, 7500 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी, पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम मानते हैं कि चुनाव में कुल कितने मत थे, तो यहाँ पर कुल मतों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 100%। यहाँ पर हम मानते हैं, माना कुल मतों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 100% थी। अब कह रहा है कि इसमें 2 उम्मीदवार थे, एक हारने वाला और एक जीतने वाला। हारने वाला विनर है और जीतने वाला विनर है और हारने वाला लूजर है यहाँ पर। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, तो हारने वाला कितना पाया है 41%। तो जीतने वाला कितना पाएगा, 100 में 41 माइनस करेंगे तो कितना पाएगा 59%। तो यहाँ पर जीतने वाला कितने मत से जीत रहा है, तो यहाँ पर दोनों का गैप देखेंगे कितना है 18%। जीतने वाला 18% मतों से जीत रहा है, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हारने वाला प्रत्याशी 18% मत से हार रहा है। तो ये 18% किसके बराबर हो जाएगा, ये 5580 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कितने मत से पराजित हो रहा है 5580, और कितने प्रतिशत मत से पराजित हो रहा है, तो 18%। तो 18% किसके बराबर हो जाएगा, 5580 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, 5580 बटे 18। इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 310 आएगा। तो 1% किसके बराबर हो गया, 310 के बराबर हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है 100% है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 310 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 31000। तो कुल कितने मत थे, टोटल 31000 मत थे। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहम थे। इसे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, 85,800 थी। कुल वोटों का 80% मतदान किया गया। यदि सोहम के पक्ष में 65% मतदान वोट डाले गए तो राम को कितने वोट मिले। तो पूछ रहा है कि राम को कितने वोट मिले। तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी 85,800। टोटल मतदाताओं की संख्या, मत देने वाले टोटल व्यक्ति कितने थे, यहाँ पर टोटल थे कितने 85,800। यहाँ पर क्वेश्चन में डेटा दिया गया है। अब कह रहा है कि कुल वोटों का, कुल कितने वोट थे 85,800, कुल वोटों का 80% मतदान किया गया। तो कुल कितना मतदान हुआ, कुल वोटों का 80%। इसका 80% यानी कि 80/100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सोहम के पक्ष में 65% वोट डाले गए। तो अगर टोटल मत कितने हैं 100% हैं, 100% में से
65% कौन पाया है, सोहम पाया है, तो राम कितना पाएगा, 65, 100 में 65 हम घटाएंगे तो कितना पाएगा, 35%। तो राम कितना पाएगा, 35%। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि राम को कितने वोट मिले, तो यहाँ पर कुल कितने मतदान हुए हैं, कुल कितने मत पड़े हैं चुनाव में, तो यहाँ पर कितने मत पड़े हैं, 85,800 गुणे 80%, 85,800 का 80% मतदान हुआ है। और इसका 35% निकाल देंगे, राम को कितना मिला है 35%, तो इसका 35% हम निकाल देंगे, तो राम को कुल कितने वोट मिले हैं हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 20 से 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 सत्ती 35 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब कितना बचेगा यहाँ पर, 858 मल्टीप्लाई 7 चौक कितना हो जाएगा 28, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,024, कितना हो जाएगा 24,024। राम को कितने वोट मिले हैं, तो 24,024। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें हमारा आंसर गलत टाइप हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 24,024। राम को कितने वोट मिले हैं, 24,024। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, कह रहा है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक था, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है, जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने का योग्य अंक क्या है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यानी कि परीक्षा में पासिंग मार्क क्या है, परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, या फिर परीक्षा का पासिंग मार्क कितना है, यहाँ पर यही हमसे पूछ रहा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ हम लिखेंगे प्रतिशत और दूसरी तरफ लिखेंगे यहाँ पर मार्क। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले ए का देखते हैं, ए को कितना प्रतिशत अंक मिला है, यहाँ पर तो दिया गया है 67%, तो यहाँ पर लिखेंगे 67%। और कह रहा है कि यहाँ पर 67% पाया है, और कह रहा है कि वह उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक पाया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 192 हम घटा देंगे, क्योंकि उसका पासिंग मार्क से 192 अंक अधिक है। अगर 67% में हम 192 अंक घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क आ जाएगा। अब इसी तरह से हम बी का देखेंगे, बी को कितना मिला है, बी को मिला है 27%, तो बी का लिखेंगे यहाँ पर 27%। आगे कह रहा है कि जो 48 अंकों से फेल हो जाता है, अगर बी यहाँ पर 48 अंक और पाया होता तो पास हो जाता, तो यहाँ पर करेंगे +48। अगर 27% पाया है, अगर 48 अंक और पाया होता तो पास हो जाता, यानी कि पासिंग मार्क हो गया। ये भी हमारा पासिंग मार्क है और ये भी हमारा पासिंग मार्क है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे, 67 में 27 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 40% आएगा। और यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे तो ये हमारा 48 है, माइनस ये 92, 192 माइनस में है, तो यहाँ पर रखेंगे -192। अब ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 48 + 192, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। यहाँ पर 48 और 192 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 240 आ गया। ये 40% किसके बराबर है, 240 के बराबर है। तो हमारा यहाँ पर 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा हमारा 240/40। अब इसे कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 छंग 24, कितना हो गया, 1% किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। अब कह रहा है कि 1% 6 के बराबर है। अब हमें यहाँ पर पासिंग मार्क निकालना है। इस 1% की वैल्यू चाहे हम यहाँ पर इस वाले में रख देंगे तब भी हमारा पासिंग मार्क आ जाएगा, चाहे हम इसमें रख देंगे तब भी हमारा पासिंग मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ए वाले से निकालते हैं। यहाँ पर 67% है, 67 गुणे 1% की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, -192 यहाँ पर हम घटा देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, 67 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 402 आएगा, -192 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 210। तो पासिंग मार्क कितना आ गया, 210 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र अर्थशास्त्र में
उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। कह रहे हैं कि कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि पूछ रहा है कि कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारा फार्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यानी कि टोटल पास होने वाले विद्यार्थी बराबर नंबर ऑफ़ ए यानी कि पहले विषय में पास होने वाले विद्यार्थी, नंबर ऑफ़ बी यानी कि दूसरे विषय में पास होने वाले विद्यार्थी, माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पर टोटल पास होने वाले विद्यार्थी बराबर पहले विषय में पास होने वाले विद्यार्थी प्लस दूसरे विषय में पास होने वाले विद्यार्थी माइनस दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पर दिया गया है, अब इसे कैसे निकालेंगे, कितने छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर भूगोल में यानी कि जियोग्राफी में कितने पास हो रहे हैं, 55%। और यहाँ पर अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में कितने पास हो रहे हैं, 65%। और दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी यहाँ पर पास हो रहे हैं, तो दोनों में 30%। ये हमारे क्वेश्चन में डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब इसी डेटा को यहाँ पर हम रखेंगे, पहले विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, जियोग्राफी में कितना है, 55%। यहाँ पर हम रखेंगे 55% प्लस दूसरे विषय यानी कि अर्थशास्त्र में कितने हैं, 65%। यहाँ पर हम रखेंगे 65% माइनस दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कौन कितने हैं, 30%। तो यहाँ पर हम रखेंगे 30%। अब दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 55 और 65 कितना हो जाएगा, 120% माइनस 30%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90%। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे, टोटल पास हो गए 90%। और यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, हम मानते हैं टोटल कितने 100% होते हैं, तो 100 में टोटल पास कितने हैं, 90%। तो यहाँ पर टोटल फेल कितने हो जाएंगे, तो 10% टोटल फेल हो जाएंगे। 100 में हम 90 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 10% यहाँ पर दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी हो जाएंगे। कह रहे थे कि कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 600 है। तो 600 का 10% यहाँ पर हम निकाल देंगे। 600 का 10% कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60। दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 60 हैं। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि एक शहर में 55% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं, 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, 25% ना अखबार पढ़ते हैं और ना ही टीवी पर समाचार देखते हैं, और 4000 लोग दोनों करते हैं, अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार देखना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शहर की आबादी कितनी है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है, सेम इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है। यहाँ पर कितने प्रतिशत लोग हैं जो टीवी पर समाचार देखते हैं, तो टीवी पर समाचार कितने लोग देखते हैं, यहाँ पर 55%। और कह रहा है कि अखबार कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर 40%। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब कह रहा है कि यहाँ पर 4000 लोग दोनों करते हैं और 25% लोग ना अखबार पढ़ते हैं ना ही टीवी पर समाचार देखते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है हमारी 100%। अब इसी 100% में 25% लोग ऐसे हैं ना ही अखबार पढ़ते हैं और ना ही समाचार देखते हैं, तो यहाँ पर 25% हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75%। तो 75% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर दोनों वर्क करते हैं, यानी कि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो अखबार भी पढ़ते हैं और कुछ लोग टीवी भी देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों करते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और टीवी पर समाचार भी देखते हैं। तो अब इसी को यहाँ पर ये क्या है हमारा, ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ये वर्क करने वाले हैं, 75% लोग यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया हमारा फार्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ़ ए, यानी कि पहला वर्क करने वाले प्लस नंबर ऑफ़ बी दूसरा वर्क करने वाले, माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों वर्क करने वाले। तो यहाँ पर हम रखेंगे 75%, यहाँ पर रखेंगे 75%, यानी कि ये लोग वर्क करने वाले हैं, बराबर। अब नंबर ऑफ़ ए यानी कि पहला वर्क करने वाले यानी कि टीवी पर समाचार देखने वाले कितने हैं, 55%। यहाँ पर हम रखेंगे 55%
और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बी यानी कि समाचार, यहाँ पर अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, 40%। यहाँ पर रखेंगे हम 40%, यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर हमें यही वैल्यू यहाँ पर इसको पहले निकालेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर टीवी भी देखते हैं और समाचार भी, यहाँ पर जो टीवी भी देखते हैं और समाचार भी मतलब अखबार भी पढ़ते हैं, तो इसको हम मानते हैं यहाँ पर यक्स हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 75% बराबर ये 55 और 40 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 95% माइनस यक्स हो जाएगा। अब इसे हम पक्षांतर करेंगे, यक्स इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यक्स बराबर 95%, 75 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 75%। यक्स बराबर कितना आ गया 20%। तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो अखबार भी पढ़ते हैं और टीवी पर समाचार भी देखते हैं, तो 20% लोग ऐसे हैं। यहाँ पर 20% लोग ऐसे हैं जो टीवी पर समाचार भी देखते हैं और अखबार भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 4000 लोग ऐसे हैं जो दोनों वर्क करते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और टीवी पर समाचार भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 20% किसके बराबर हो जाएगा, 4000 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 4000/20 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400 को कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना आएगा 200। 1% किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया। आप कह रहे हैं कि शहर की आबादी कितनी है, तो शहर की टोटल आबादी कितनी है 100%। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100%, यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है 20,000 है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।